हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से की को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके पहले वाले 2 एपिसोड में हम लोगों ने की के बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि की का प्रयोग जब 2 वाक्यों के बीच में होता है तो किस तरह से उस वाक्य को ट्रांसलेट किया जाता है। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अगर की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक हो, की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक हो, लेकिन की के बाद वाले वाक्य में क्या शब्द जो है की के बाद नहीं आना चाहिए। प्रश्नवाचक तो हो वाक्य, लेकिन की के तुरंत बाद क्या शब्द नहीं दिखना चाहिए। अगर की के तुरंत बाद क्या शब्द दिखता था तो लोगों उसको हम लोग ने किस तरह ट्रांसलेट किया था, वो पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर की के बाद क्या ना आए लेकिन प्रश्नवाचक हो वाक्य, यानी प्रश्नवाचक शब्द दिया हो लेकिन की के बाद क्या शब्द ना आए, तो किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके बेस सिंपली एक ही तरीका है, जिससे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था क्या करते हैं। सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ भी की के पहले वाले वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। मैंने उससे पूछा, तो आपको मालूम है पूछना वर्ब है। कौन पूछ रहा है? मैं। सब्जेक्ट दिया एक्टिव है, एक्टिव है तो आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट है ये। मैंने उससे पूछा, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य का अंत वर्ब से होता है और अगर एक्टिव होता तो डिड लगाते हैं हेल्प यू के स्थान पर। तो होना चाहिए आई डिड आस्क हिम, आई डिड आस्क हिम। लेकिन आपको मालूम है अगर डिड के बाद वर्ब आता है तो डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, आई आस्क्ड हिम होगा। तो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि अगर की के बाद वाले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिखे लेकिन अगर की के बाद क्या शब्द ना दिखे तो उस केस में की कोई अंग्रेजी मत बनाइए। यानी यहाँ पे की जगह इफ का भी प्रयोग नहीं होगा, की जगह वेदर का भी प्रयोग नहीं होगा, की जगह दैट का भी प्रयोग नहीं होगा। की इंग्लिश नहीं बनेगी। अब क्या किया जाएगा, जो बचा वाक्य वह क्यों नहीं जा सकता है इसको ट्रांसलेट करना है। वह क्यों नहीं जा सकता है, वह क्यों नहीं जा सकता है कि इंग्लिश क्या होगी आप जान सकते हैं। सकता है लिखा है, वर्ब जाना, कौन जा रहा है, वह जा रहा है, सब्जेक्ट दिया है तो एक्टिव है तो आपको मालूम है कैन लगता है सकता है के लिए। अगर क्यों लिखा हो तो कैन लगता है, तो होना चाहिए वाई कैन ही नॉट गो, वाई कैन ही नॉट गो। लेकिन यहाँ टेंस भी बदलना है। क्यों टेंस बदलना है? की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो आपको मालूम है अगर की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदल देते हैं। तो की के बाद में क्या लिखा है? सकते हो, यानी कैन का यूज हो रहा है। तो कैन किस में बदला जाता है? कुड में बदला जाता है। तो यहाँ पे होना चाहिए वाई कुड ही नॉट गो। तो यहाँ लिख दे वाई कुड ही नॉट गो, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक और परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन ये कि वाई तो लिख लेंगे लेकिन कुड नहीं लिखेंगे, वहां पे कुड ही की जगह लिखेंगे ही कुड नॉट गो। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कुड नॉट गो। यानी कहने का मतलब ये कि अगर की शब्द का प्रयोग हो रहा है जो कि एक कंजक्शन है कॉम्प्लेक्स का, तो उस केस में की के बाद वाला वाक्य अगर प्रश्नवाचक है तो भी हम उसको प्रश्नवाचक वाक्य की तरह नहीं ट्रांसलेट करते हैं, साधारण वाक्य की तरह ट्रांसलेट करते हैं, सकारात्मक वाक्य की तरह। सकारात्मक वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्प यू वर्ब आता है, ठीक। और प्रश्नवाचक में क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्प यू वर्ब के बाद आता है, कुड ही। तो अगर यहाँ पे की नहीं लिखा होता है, इसके पहले कोई वाक्य नहीं दिया होता, तो उस केस में तो आप कहते हैं वह क्यों नहीं जा सकता है, वाई कैन ही नॉट गो। लेकिन यहाँ पे की आ जाने से आपको की के बाद वाले वाक्य में जो परिवर्तन क्या करना है, यही परिवर्तन करना है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्प यू लगाना है। ही कुड लिखना है, ना कि कुड ही, ठीक। और हेल्प यू चेंज करना है क्योंकि की के पहले अगर पास्ट टेंस है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदल दिया जाता है। टेंस का पूरा चार्ट आपके सामने है, किस तरह से बदलते हैं वो आप लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में देखा है, तो पहले उसको देखिएगा जरूर, तब ये और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो इस तरह से वाक्य बना, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कुड नॉट गो। अगला वाक्य है, उससे मुझसे पूछा गया कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए की लिखा है, की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक जरूर है लेकिन की के बाद क्या शब्द नहीं आया है, तो उसी रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। मुझसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया, ये वर्ब है पूछना, कौन पूछ रहा है मुझसे नहीं मालूम, ये पैसिव है। अगर पैसिव है तो ये मालूम है पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, इसमें पैसिव में हेल्प क्या लगता है, वॉज या वर। मुझसे मतलब आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो होगा आई वॉज आस्क्ड। फिर की कोई इंग्लिश बनेगी नहीं क्योंकि की के बाद क्या नहीं आ रहा है और प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, इसलिए की इंग्लिश नहीं बनेगी। तो बचा क्या, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट दिया एक्टिव है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, रहा था तो वॉज लगेगा आई के साथ। तो विच बुक वॉज आई रीडिंग, विच बुक वॉज आई रीडिंग। तो अब पहले विच बुक तो लिख लेंगे,
अब जो वॉज आई रीडिंग है, वहां पे वॉज आई रीडिंग की जगह क्या कर देना है, आई वॉज रीडिंग, क्योंकि मैंने बताया कि अगर की लिखा है तो आप जब भी की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक हो तो भी इसको ट्रांसलेट सकारात्मक वाक्य के सीक्वेंस के हिसाब से करते हैं। तो विच बुक के बाद आई लिखेंगे, फिर वॉज लिखेंगे, लेकिन यहाँ वॉज भी बदल जाएगा, वॉज को बदलेंगे हैड बीन में। या वॉज क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस पे बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एलपी लगता है हैड बीन। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, तो की के पहले वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस में है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस बदलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एलपीओ क्या लगता है, हैड बीन लगता है। तो यहाँ पे आई वॉज की जगह क्या लिखना है, आई हैड बीन। I had been studying, reading. I was asked which book I had been reading. मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत एक गरीब देश कैसे है। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत एक गरीब देश कैसे है। तो यहाँ पे देखिए की लिखा है, की के बाद वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है, कैसे लिखा है, तो की के पहले वाले वाक्य की पहले इंग्लिश बना ले। मुझे समझ में नहीं आता है, देखिए सिंपल सी बात है, मुझे समझ में नहीं आता है में एक आश्चर्य का भाव छुपा हुआ है, ठीक। तो उस केस में आप मुझे समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश आई डू नॉट अंडरस्टैंड नहीं होगी, ध्यान रखिए। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग इंग्लिश में दूसरी तरह से कह सकते हैं, आई वंडर, ठीक, आई वंडर। मुझे समझ में नहीं आता है जब भी कहीं लिखा हो जहां पे आप आश्चर्य के साथ ये बात कह रहे हो, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए बात कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है, तो आई वंडर का यूज करेंगे, आई डू नॉट नो का नहीं यूज करेंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड का नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी डू नॉट मत लगा दीजिएगा, आई डू नॉट वंडर मत कह लीजिएगा, आई वंडर ही कहिएगा जब भी कहिएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश हो जाएगी आई वंडर, ठीक है। इसके बाद की इंग्लिश बनानी नहीं है क्योंकि की के बाद क्या नहीं आ रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द जरूर है, तो की कोई इंग्लिश नहीं बनेगी। अब बच्चा क्या, भारत एक गरीब देश कैसे है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब नहीं है, गरीब वर्ब नहीं है, कौन गरीब है, भारत गरीब है, तो इसमें आपको हेल्प यू क्या लगाना है, इज लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट का वाक्य है। तो हाउ इज इंडिया अ पुअर कंट्री, ट्रांसलेशन ये होगा, हाउ इज इंडिया अ पुअर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे इंडिया सब्जेक्ट है, कौन गरीब है, भारत गरीब है, तो भारत सब्जेक्ट है, भारत को जो इंडिया है उसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो पहले हाउ लिख लेंगे, अब इज इंडिया की जगह क्या लिखना है, इंडिया इज लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है इंट्रोगेटिव की तरह इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, भले ही यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सीक्वेंस सकारात्मक वाक्य के सीक्वेंस की तरह होना चाहिए। तो यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हाउ इंडिया, अब इज तो लिख देंगे, इसका वॉज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस नहीं है। अगर की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस नहीं है तो की के बाद वाले वाक्य का टेंस नहीं बदला जाता, वो जिस टेंस में उसी में रहने दिया जाता है। तो इसका इजी लिख देंगे, हाउ इंडिया इज अ पुअर कंट्री, आई वंडर हाउ इंडिया इज अ पुअर कंट्री। चलो उससे पूछते हैं कि उसके पास कौन सी किताब है, चलो उससे पूछते हैं कि उसके पास कौन सी किताब है। की लिखा है, की के बाद वाले वाक्य प्रश्नवाचक जरूर है, लेकिन की के बाद क्या नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य इंग्लिश बनाते हैं, चलो उससे पूछते हैं। ये आपको मालूम है इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब चलो से शुरुआत होती है तो क्या किया जाता है, पहले चलो की इंग्लिश होती है लेट्स, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आस्क, ऑब्जेक्ट उससे हिम, लेट्स आस्क हिम, क्लियर। की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, बच्चा क्या, उसके पास कौन सी किताब है, उसके पास कौन सी किताब है कि इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, विच बुक डज ही हैव, विच बुक डज ही हैव। ये किस तरह से बन रहा है, इतने फ्लो के साथ मैं क्यों बतलाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वही लोग इस वीडियो को समझ सकते हैं जिन्होंने टेंस और मॉडल्स ठीक से पढ़ा है, नहीं तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, उनको पहले टेंस और मॉडल्स अपना क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्लियर। तो उसके पास कौन सी किताब है कि इंग्लिश में विच बुक डज ही हैव, तो पहले विच बुक तो लिख लें। अब बच्चा क्या, डज ही हैव, लेकिन डज ही हैव की जगह अब हमें क्या करना पड़ेगा, ही डज हैव, क्यों, क्योंकि की के पहले अगर की लग गया है तो आपको बताया जा चुका है कि की के बाद वाला वाक्य अगर प्रश्नवाचक हो तो भी हमें सकारात्मक वाक्य की तरह ही ट्रांसलेट करना है। तो सकारात्मक वाक्य में आपको मालूम है सब्जेक्ट के बाद हेल्प आता है, तो ही डज आएगा, फिर हैव आएगा, ही डज हैव। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि डज के बाद अगर हैव आए तो डज को हटाकर हैव की जगह हैज लिख दिया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस है नहीं, इसलिए की के बाद वाले वाक्य का टेंस भी नहीं बदल रहा है।
की के बाद वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलना, नहीं तो क्या करना पड़ता है, डस की जगह डिड करना पड़ता है, प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट बदलना पड़ता है, प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट बदलना पड़ता है। तो इस केस में ही डिड हैव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें ही डिड हैव नहीं करना है क्योंकि की के पहले पास्ट टेंस नहीं है, तो ही डज हैव ही करना है। लेकिन आपको मालूम है अगर डज के बाद हैव आता है तो डज हटाकर हैव के स्थान पर हैज लगाया जाता है, यानी डज और हैव दोनों हटाकर हैज लगा दिया जाता है। तो ही हैज, विच बुक ही हैज, लेट्स आस्क हिम विच बुक ही हैज। मुझे उससे पूछना पड़ा कि वह क्यों नाराज था। क्लियर, की के पहले वाला की के बाद क्या नहीं आया, लेकिन प्रश्नवाचक है इसलिए की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, तो पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना लेते हैं। मुझे उससे पूछना पड़ा, मुझे उससे पूछना पड़ा, देखिए ना पढ़ा यहाँ लिखा है, ना पढ़ा की इंग्लिश आपको बताया चुका है कि हैव टू होती है। क्लियर है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, वाक्य का अंत ना पढ़ा से हुआ यानी वर्ब से हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। तो इसमें एक्टिव का एलपीओ लगता है हमेशा, हैव टू का जब भी आप प्रयोग करते हैं एक्टिव का एलपीओ लगाते हैं। फिर से ये सारी बातें उन्हीं लोगों को समझ में आने वाली है जो पढ़ चुके हैं ये सब। क्लियर है, इसलिए अगर समझ में ना आ रहा हो ये सब चीज तो फिर जाके पीछे देखिए, रिवाइज करिए, इसका मतलब आप भूल चुके हैं ये सब चीजें। तो ना पढ़ा मतलब हैव टू लगेगा तो एक्टिव का एलपी लगता है। सब्जेक्ट क्या है, मुझे पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पूछना पड़ रहा है तो मतलब मैं पूछा, एक्टिव है तो आई के साथ डिड लगता है। आई डिड हैव टू आस्क हिम, लेकिन डिड के बाद हैव आए तो क्या किया जाता है, डिड हटा के हैव का हैड किया जाता है, तो आई हैड टू होगा, आई हैड टू आस्क हिम। आई हैड टू आस्क हिम की इंग्लिश बनेगी नहीं, बचा क्या, वह क्यों नाराज था, वह क्यों नाराज था की इंग्लिश क्या होगी, नाराज वर्ब है नहीं, किसके पास नाराज उत्तर नहीं मिला तो मालूम है पैसिव का एलपी लगाते हैं, वॉज या वर लगेगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो वाई वॉज ही एंग्री ये होना चाहिए, कौन नाराज है, वह सब्जेक्ट है, ही के साथ वॉज लगता है, तो वाई वॉज ही एंग्री, ट्रांसलेशन होना चाहिए वाई वॉज ही एंग्री। तो पहले वाई तो लिख लेते हैं, लेकिन वॉज ही एंग्री की जगह आपको क्या करना है, ही वॉज एंग्री। क्यों, क्योंकि की के बाद वाला वाक्य अगर प्रश्नवाचक हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही एलपीओ का प्रयोग होगा। क्लियर है, सकारात्मक वाक्य की तरह ट्रांसलेट करेंगे तो वाई ही वॉज एंग्री होगा। लेकिन एक चीज और देख लें, क्या टेंस बदलना है कि नहीं, जी हाँ बदलना है, क्योंकि की के पहले पास्ट टेंस में, की के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो की के बाद वाले वाक्य को टेंस बदल देते हैं। ये कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। तो ही वॉज एंग्री की जगह क्या हो जाना चाहिए, ही हैड बीन एंग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसिव का एलपीओ लगा है, वाई ही वॉज पैसिव का एलपीओ है, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वॉज या वर लगाया जाता है। तो अगर इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल, पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है तो उसके पैसिव का एलपीओ यूज करना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट में एलपीओ क्या लगता है, हैड बीन लगता है, तो इसलिए ही हैड बीन लिखेंगे। आई हैड टू आस्क हिम व्हाई ही हैड बीन एंग्री। तो आज हम लोग ने कुछ और सेंटेंसेस को डील किया की से संबंधित, मुझे आशा है कि आपको उससे फायदा हुआ होगा। अब इसके बाद जो एपिसोड हम लोग करेंगे वो भी की से ही रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें हम लोग ये देखेंगे कि की के बाद वाला वाक्य अगर अगर की के बाद वाला वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक हो लेकिन प्रश्नवाचक ना हो तो उस केस में क्या किया जाता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।